माई ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन टू पीपल, पहले बताओ फील क्या हो रहा है, लिख लो ये 2 फीलिंग्स फील हो रही है, ठीक है, आई एम फीलिंग सैड, डिप्रेशन तो एक एक्सट्रीम वर्ड है, फील क्या हो रहा है, आई एम फीलिंग सैड एंड आई एम फीलिंग हेल्पलेस, ठीक है, डन, तो 2 वर्ड्स लिखिए उनका। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मुझे सच सच जवाब देना, क्या ये फीलिंग आपके लिए ब्रांड न्यू है? ये शादी के बाद ही फील हुआ? क्या ये पैसा जाने के बाद ही फील हुआ? नहीं, तो कब से फील हुआ? सो शी गॉट इनटू अ थॉट प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसको ये सवाल पहले किसी ने पूछा ही नहीं था। सो आई सेड गो बैक इन योर मेमोरी लेन और जितना पीछे जा सकते हो जाओ और मुझे बताओ कि कब लास्ट फील हुआ था, ये पहली बार ये इमोशन कब फील हुआ? तो जब उसने आंखें बंद करके याद किया तो बोली एक्चुअली मुझे ये फीलिंग स्कूल में भी आती थी। तो मैंने कहा उस वक्त रीजन कुछ और होगा, मुझे रीजन नहीं चाहिए, बट आती थी। हाँ, तभी भी सैडनेस होता था, हेल्पलेसनेस होता था। फिर उसके बाद जब मैंने चेन ऑफ इवेंट्स याद दिलाए तो मैंने उसको एक बात प्रूफ करके दिखाई, विच आई कैन प्रूव टू एनीबडी इन द वर्ल्ड, दैट ऑल इमोशंस आर हैबिट्स। All emotions are habits. It's a pattern. You're not feeling it because a certain condition is going on. The condition is an excuse to feel your pattern. पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, हाँ, वो बहाना निकालता है, चल यार शादी है दारू पीते हैं, ठीक है यार आज बहुत शादी टूट गई दारू पीते हैं, बोर हो रहे हैं दारू पीते हैं। तो कंडीशन का पीने का क्या लेना देना? कोई लेना देना ही नहीं है, बस उसको आदत है पीने की, वो पी रहा है बहाना ढूंढ ढूंढ के। इमोशन दारू की तरह होता है, आपको आदत हो गई सैड फील करने की, अब आप बहाना ढूंढ ढूंढ के सैड फील करोगे। तो पहले तो मुझे उसको ये बताना पड़ा, जिसमें मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे, कि जो आप फील कर रहे हो इसका आपकी शादी से कोई लेना देना है ही नहीं। इंटरेस्टिंग। 20 साल से यही फील कर रहे हो, बस फर्क इतना है कि फील कर करके इतना थक गए हो कि अब ऐसा लगता है कि जिंदगी में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है नहीं, तो मर ही लेते हैं। तो ठीक है, फिर गारंटी दे सकते हो कि मरने के बाद जब वापस जन्म लोगोगे तो यही वाला इमोशन वापस नहीं आएगा, यही वाला एडिक्शन वापस नहीं आएगा, गारंटी नहीं दे सकते। तो एडिक्शन पे काम कर लेते हैं। तो पहले आपको शादी पे काम करना है, पहले पैसे चाहिए, कि पहले इमोशन वाले एडिक्शन पे काम करना है, ये बताओ। सो इन माय लैंग्वेज आई कॉल इट, प्रॉब्लम पे काम मत करो, इवॉल्व होने पे काम करो। डोंट सॉल्व, इवॉल्व। क्योंकि इस प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो फिर वही प्रॉब्लम रिपीट होती जाएगी। किसी भी बिजनेस में भी ले लो, इफ द बिजनेस इज नॉट इवॉल्विंग, इट इज कॉन्स्टेंटली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम्स ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। तो या तो आप जिंदगी भर प्रॉब्लम सॉल्व ही करते रहो, या तो इवॉल्व करना शुरू कर दो। इंटेंस, यार सही चीज बोली। मैं सोचने लग गया मेरे बारे में। ओके लेट्स वी हैव अ टैगलाइन एक्चुअली, डोंट सॉल्व, इवॉल्व। मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को रटा दिया है। हाँ, और ये ऐसे अभी पॉडकास्ट बना लेते हैं, मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा मेरे दिमाग में। मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिवॉल्व नहीं कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट। ओके, बट एक चीज बोली, राइट, वन वाज इमोशंस आर हैबिट्स। या तो ये कैसे हैबिट फॉर्म होती है? कैसे कोई बचपन से कोई चूज थोड़ी करता है कि मुझे सैड ही फील करना है, मुझे एंशियस ही फील करना है। और अगर अभी देखोगे तो अराउंड द वर्ल्ड, इनफैक्ट इंडिया में, जैसे इंडिया को डिप्रेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलना स्टार्ट कर रहे हैं लोग अब, राइट, बिकॉज इंडिया में डिप्रेशन इज गोइंग हाई, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज गोइंग सुपर हाई। तो ये इफ यू आर सेइंग बेस लेवल पे, मैं क्लिनिकली डिप्रेस लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जो अर्ली स्टेज है, आम इंसान है जो सैड हो रहा है। बिल्कुल। अब अगर ये आदत है, सैड होना एक आदत है, लोनली फील करना एक आदत है, खुश होना भी आदत है, खुश होना भी एक आदत है, हेल्पलेस फील करना भी आदत है। तो ये कोई बचपन से चूज थोड़ी करता है ना, कोई माँ बाप सिखाते कि बेटा शुरू से जाओ तुम सैड ही फील करना। तो ये इमोशन हैबिट कैसे बनती है? ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैबिट कैसे बनती है? द बिगेस्ट थिंग दैट प्लेज अ रोल इन योर इमोशनल हैबिट इज योर एनवायरनमेंट, योर कल्चर। एक बार एक कर्नल के साथ में मैं डिफेंस में वर्कशॉप कर रहा था, एनडीए वर्कशॉप खत्म हुआ, हम बाहर आ रहे थे, वो मुझे जीप से बाहर छोड़ रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, सर एक सवाल पूछूं आपसे, ये बहुत सारे आर्मी के लोग इतने फिट होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं, पर मैंने देखा जब रिटायर हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा से मोटे हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, बहुत सारे उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, एंगर बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है। मैंने कहा अंदर तो नहीं होते, बाहर आके ऐसे क्यों हो जाते हैं? तब उन्होंने ये बात बोली थी, एनवायरमेंट। एक बार बंदा उस एनवायरमेंट से बाहर आ गया ना, तो उसके स्टैंडर्ड्स ड्रॉप हो गए। जिसके स्टैंडर्ड्स ड्रॉप हो जाते हैं, जिसके स्टैंडर्ड नहीं होते, फिर वो कहीं भी जा सकता है। So now question is, some people are lucky enough to have a good environment. Some people are lucky enough to have a difficult environment. Now I say lucky for both because दोनों के कुछ ना कुछ benefit निकल के आ ही जाते हैं। Positive अगर In your case, for an example, you may not have come from the rich environment, but your difficult environment made you who you are, ना? वही सब सीख के आज zero to hero. Yeah. Today the world comes to you because you have become something from there. That's a bigger story compared to hero. सो हैबिट्स फॉर्म होने का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है एनवायरनमेंट में। बट एक बार वो हैबिट बन गई, देन हियर इज द बेस्ट पार्ट, क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटीज डोंट मेक अस फील एनीथिंग, दे मल्टीप्लाई आवर एग्जिस्टिंग इमोशनल हैबिट्स बाय 10 times। व्हाट आर यू सेइंग? यस, एग्जांपल लेते हैं। रियली क्राइसिस और अपॉर्चुनिटीज का हमारे इमोशन से कोई लेना देना है ही नहीं।
ओके सो सिंप्लीफाइंग इट इवन मोर, Done. यू आर सेइंग कि जैसे अगर मैं कल कुछ मान लो $1 मिलियन डील कर लेता हूँ मुझे Done. और $10 मिलियन डील कर लेता हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील होता है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, वाओ, राइट, यस। सो अगर वो डील होती तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करूँगा, दैट्स नॉट रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गेटिंग। या कल मैं अगर 10 मिलियन डुबा दूँ, मेरे को क्राइसिस लगेगा, वो भी उस टाइम में मैं सैड फील करूँगा, एंगर फील करूँगा, कोई लेना देना नहीं। कैसे? बताता हूँ, यू विल सी एन एनवायरमेंट, मान लो 26/11 याद है, हाँ, ताज पे अटैक हुआ था, टीवी पे ताज अटैक का न्यूज आ रहा है, घर में 5 लोग बैठे हैं, क्या पांचों सेम तरीके से फील करेंगे? नहीं। उसका रीजन क्या है? एक बंदे को गुस्सा आ रहा है जोर से, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, दूसरे को बहुत बुरा लग रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, तीसरे को डर लग रहा है, उसने अपने आप को रूम में जाके बंद कर लिया, ठीक है, चौथा बोला छोड़ यार वीडियो गेम खेल, पांचवा बोलता है यही तो मेडिटेट करने का टाइम है, वो जाके मेडिटेशन में बैठ गया। एक बोलता है अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मदद करने का टाइम है, बाहर चलो मदद करो। जिस इंसान की जो फितरत, जो इमोशनल पैटर्न, क्राइसिस उसको मल्टीप्लाई कर देगा 10 गुना। द क्राइसिस इज ओनली वर्किंग लाइक अ फ्यूल इन अ व्हीकल। For example, अब Sonu Sood during COVID, Yeah. he came out as a person who helped so many people because उनका वो नेचर है, वो जाके आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। वो अचानक से उन्होंने इसमें किया ड्यूरिंग द कोविड टाइम, तो सबको पता चला, बट अदरवाइज ही इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन।